नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में जल जीवन मिशन के लिए 1507 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहमति। ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की आपूर्ति के कई काम होंगे। सेवा पखवाड़े के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जैतारण दौरे का कार्यक्रम। 362 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दुर्गाष्टमी पर्व आज मनाया जा रहा है। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता और घरों में कन्या पूजन के आयोजन। और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कई जगहों पर बारिश हुई। 3 अक्टूबर तक विभिन्न स्थानों पर बरसात का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने देश में सुशासन का नया मॉडल दिया है। आज भारत विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री कल दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर नए बने प्रदेश भाजपा कार्यालय के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। श्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से जीएसटी कटौती के फायदे पहुंचाने का आह्वान किया। हम 2017 में जीएसटी लेकर आए तो सामान सस्ते हुए, टैक्स भी कम हुआ और अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के बाद 1 लाख के खर्च पर उस परिवार को सिर्फ 5 या 6 हजार रुपये का ही टैक्स देना पड़ता था। यानी 11 साल पहले की तुलना में सीधे करीब 20,000 रुपये की बचत उस परिवार को हर साल तय है। अगर इनकम टैक्स और जीएसटी इस बचत दोनों को मिला ले तो हर साल देशवासियों के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होने वाली है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के लिए 1507 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहमति दी गई है। वित्त विभाग की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को विभिन्न जिलों में कई कामों के लिए राशि मंजूर की गई है। इसके जरिए उदयपुर, अलवर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, अजमेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की ग्राम पंचायतों में मिशन से जुड़े काम करवाए जाएंगे। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव के तहत स्वीकृति और राशि हस्तांतरण कार्यक्रम होंगे। इसके जरिए लोगों को विभिन्न योजनाओं के लिए मंजूरी और डीबीटी की जाएगी। वहीं 17 सितंबर से शुरू हुए ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में भी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश भर में लगातार इन शिविरों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में श्री शर्मा आज जैतारण पहुंचेंगे। इस दौरान वे 362 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 362 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें समाज कल्याण विभाग के 84 करोड़ की लागत से बनने वाले 30 छात्रावास, जैतारण विधानसभा क्षेत्र की 21 सड़कें, 7 स्वास्थ्य केंद्र, देवनारायण राजकीय बालक आवासीय विद्यालय, निमाज में अस्पताल भवन का पुनर्निर्माण, पाटवा, बालुंदा, फालका में 5 करोड़ की लागत से 3 प्राथमिक केंद्रों का शिलान्यास सहित अन्य विकास कार्य शामिल हैं। दिव्यांगजनों को स्कूटी और अन्य उपकरणों के वितरण के लिए 23 करोड़ और 1,87,270 निर्माण श्रमिकों के लिए 209 करोड़ की राशि का हस्तांतरण भी किया जाएगा। नलिमा धादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज अजमेर प्रवास पर रहेंगे। वे दिव्यांग जनों के स्कूटी वितरण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ ही सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में कल से समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बुजुर्गों का सम्मान, उनके अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने के लिए कई आयोजन होंगे। इसके साथ ही चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर कान्हाराम ने बताया कि इस अवसर पर वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों को जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
आज अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है। ये दिन भाषा विशेषज्ञों के कामों को मान्यता देने का एक अवसर है। ये राष्ट्रों को एक साथ लाने, संवाद, समझ और सहयोग बढ़ाने के साथ विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। शारदीय नवरात्र में आज दुर्गाष्टमी मनाई जा रही है। भक्त मां गौरी की आराधना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वहीं कई स्थानों पर कन्या पूजन भी किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू स्थित मां ब्रह्माणी मंदिर में माता रानी के दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। बाना में भी देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और माता के पंडालों में कन्या भोज के कार्यक्रम रखे गए हैं। करौली के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी मंदिर में लांगुरिया गीतों की धूम है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी में दुर्गा अष्टमी पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। हजारों श्रद्धालु तपती धूप में भी कई घंटे कतारों में खड़े होकर माता रानी के दर्शन के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। मंदिर परिसर में चारों ओर लांगुरिया गीत और कैला मैया के जयकारों से वातावरण भक्ति में बन गया है। महिलाएं और भक्त नाचते गाते भक्ति में डूबे हैं। श्रद्धालुओं की सेवा और सहयोग का नजारा भी देखते ही बनता है। भीड़ प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट द्वारा सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बाकी व्याली शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। जैसलमेर के शक्तिपीठों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आशापुरा माता मंदिर, खीवज मंदिर सहित अन्य मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। भीलवाड़ा जिले के धनोप और वाक्या मंदिर में मेले का आयोजन किया गया है। वहीं पाली के लाखोटिया मेला मैदान में दुर्गा, गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बाड़मेर में भी मां अंबे के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा स्थित मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें देखी जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गा पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी दुर्गाष्टमी पर मां गौरी से सभी की सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाओं और बरसात का ये सिलसिला 3 अक्टूबर तक बना रह सकता है। आज उदयपुर और कोटा संभाग के कई जिलों में बरसात का पूर्वानुमान है। भीलवाड़ा जिले में कल कई स्थानों पर बारिश हुई, जिससे खलिहानों में रखी खरीफ की फसलों के खराब होने की आशंका है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के आसींद, रायला, गुलाबपुरा और हुडला क्षेत्र में मूसलाधार बरसात हुई। भीलवाड़ा जिले के आसींद, रायला, गुलाबपुरा, हुडा और सापरा क्षेत्र में कई जगह मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण किसानों के खलिहानों में कटी पड़ी खरीफ की फसलों के रूप में उड़द, तिल, गंवार और बाजरे की फसल में खराबे की आशंका है। लेकिन इस बारिश से पिछले दिनों हो रही उमस व गर्मी से जरूर राहत मिली है। वहीं भीलवाड़ा जिले के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि मौसम देखकर ही किसान खरीफ की फसल की कटाई करे, जिससे फसल में खराबा नहीं हो। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा। नागौर में भी कल मौसम बदला और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह बारिश हुई। पाली में भी करीब 1 घंटे मध्यम से तेज बरसात का दौर चला। बालोतरा में कई स्थानों पर फसलों के भीगने के समाचार हैं। सीकर में आज सुबह से ही हल्की बारिश का दौर चल रहा है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कल से नया पर्यटन सत्र शुरू होगा। इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। नए सत्र के साथ ही देशी विदेशी सैलानियों का उद्यान भ्रमण का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जल जीवन मिशन के लिए 1507 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहमति। ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की आपूर्ति के कई काम होंगे। सेवा पखवाड़ा के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जैतारण दौरे का कार्यक्रम। 362 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दुर्गाष्टमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता और घरों में कन्या पूजन के आयोजन। और प्रदेश में बीते
24 घंटों में कई जगहों पर बारिश हुई। 3 अक्टूबर तक विभिन्न स्थानों पर बरसात का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।